Hello everyone, today we are going to learn class 5th EVS chapter number 6, Water is Life. Many years ago, this is a picture of Ghadsi Sar. Sar means a lake. King Ghadsi of Jaisalmer got it made 650 years ago with the help of the people. Students, ये जो है ये घड़सी सर लेक है। जैसलमेर में उस वक्त के किंग मीन्स राजा थे, उनका नाम था घड़सी। उन्होंने 650 ईयर्स पहले एक लेक बनाया था जिसका नाम है घड़सी सर। सर मीन्स लेक। देयर आर घाट्स ऑल अराउंड द लेक विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर, डेकोरेटेड वरंडाज, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। उस लेक के आसपास घाट भी है, बड़े बड़े वरंडा, रूम्स और हॉल्स भी है। उस लेक के अंदर इस तरह की स्टेप्स भी बनाई गई है। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। उस वक्त वहाँ पर जो लोग रहते थे वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए घड़सी सर लेक पर आते थे। दे वर ऑल्सो एंजॉइंग म्यूजिक एंड डांस एट घड़सी सर। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। उस वक्त घड़सी सर के घाट पर स्कूल भी थे और बच्चे वहाँ पढ़ने भी आते थे। The lake belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. People who were living there were taking care of it and keeping it clean. Rainwater collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a lower level. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way, all 9 lakes filled up respectively. There are total 9 lakes. वहाँ पर टोटल 9 लेक्स है। ड्यूरिंग रेनी सीजन द रेन वाटर वॉज गेटिंग कलेक्टेड इन दिस लेक। जब रेन वाटर से वो लेक ओवरफ्लो हो जाता था तो एक्स्ट्रा पानी दूसरे लेक में चला जाता था जो कि उससे लोअर लेवल पर बना था। जब वो भी ओवरफ्लो हो जाता था तो वो उससे लोअर लेवल पर बने नेक्स्ट लेक में चला जाता था। इस तरह टोटल 9 लेक्स रेन वाटर से भर जाते थे। पीपल वर यूजिंग दिस रेन वाटर फॉर द होल ईयर। Today, Ghadsi Sar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between those 9 lakes. Now, the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and is wasted. अब घड़सी सर ये जो लेक है इसका कोई यूज़ नहीं है। वहाँ के जो लेक्स है उनके बीच में कॉलोनीज और बिल्डिंग्स बन गए हैं। अब उनमें रेन वाटर कलेक्ट नहीं होता है, वो रेन वाटर ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। थ्रू द आइज ऑफ अल बिरूनी। More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al-Biruni. लगभग 1000 साल पहले एक ट्रैवलर मीन्स मुसाफिर, एक मुसाफिर इंडिया में आया था। उसका नाम था अल-बिरूनी। The place that he came from is now called उज़्बेकिस्तान। वो जहाँ से आया था उस जगह का नाम आज उज़्बेकिस्तान है। स्टूडेंट्स, सी हियर, दिस इज उज़्बेकिस्तान और ये रहा हमारा इंडिया। यहाँ से ये अल-बिरूनी ट्रैवल करके हमारे इंडिया में आया था। अल-बिरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सॉ। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन कंट्री। अल-बिरूनी ने सब कुछ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और कुछ बातें उसने नोट डाउन भी की। स्पेशली वो उसने नोट डाउन किया जो उसने उज़्बेकिस्तान से बिल्कुल अलग पाया। हियर इज अ पार्ट ऑफ वॉट ही रोट अबाउट द लेक्स ऑफ दैट टाइम। उसने उस समय के इंडिया के जो लेक्स थे उनके बारे में जो लिखा था वो अब हम देखते हैं। द पीपल ऑफ हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग लेक्स। द पीपल ऑफ माई कंट्री वुड बी सरप्राइज टू सी देम। उसने लिखा कि इंडिया के लोग तालाब बनाने में बहुत ही माहिर है। मेरी कंट्री के लोग ये सब देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विथ आयरन रोड्स टू बिल्ड चबूतरास, रेज प्लेटफॉर्म्स ऑल अराउंड द लेक। ये लोग बड़े बड़े पत्थरों के ढेर लगाकर उन्हें आयरन रोड से ज्वाइन करके बड़े बड़े चबूतरा बनाते हैं। बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट सो देयर इज लेस क्राउडिंग। चबूतरों के बीच में ये लोग सीढ़ियाँ बनाते हैं और ये लोग ऊपर जाने के लिए और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ अलग अलग बनाते हैं जिससे कि वहाँ पर भीड़ ना हो। Today, when we study history, we can learn a lot about those days from the writings of Al-Biruni. आज अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अल-बिरूनी ने जो भी लिखा है उससे हमें उस समय की कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। Observe and find out. Look at the area around your school. There could be any fields, farms, पक्का roads, drains, etc. आपकी स्कूल के आसपास देखिए, क्या वहाँ कोई फार्म, पक्का रोड या ड्रेन है?
इज द एरिया स्लोपी, रॉकी और फ्लैट? क्या वहाँ का एरिया स्लोपी है मतलब ढलान वाला है, या फिर पथरीला है, या फिर फ्लैट मीन्स एकदम सीधा है? थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स? वेयर विल द रेन वाटर गो इनटू द ड्रेन्स, पाइप्स और पिट्स? अगर आपकी स्कूल के आसपास बारिश होती है तो क्या होगा? बारिश का पानी कहाँ जाएगा? नाली में, पाइप में या गड्ढों में? सम वाटर आल्सो गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल। या फिर कुछ पानी मिट्टी के अंदर सोख हो जाता है, मीन्स जमीन के अंदर चला जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड्स जैसलमेर, मैनी प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर के अलावा राजस्थान और गुजरात के कई प्लेसेस पर बारिश बहुत ही कम होती है। हियर इट रेन्स वेरी लिटिल ड्यूरिंग द एंटायर ईयर, समटाइम्स नॉट इवन दैट मच। यहाँ पर पूरे साल में बहुत ही कम बारिश होती है, बिल्कुल ना के बराबर। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की नदियों में पूरे साल पानी नहीं रहता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डू नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। यहाँ बारिश कम होती है, रिवर्स में भी पानी नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर पानी की कमी महसूस नहीं होती है। पीपल नो दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेसियस। यहाँ के लोगों को पता है कि पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती है। लेक्स एंड टैंक्स जोहर्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पर बारिश के पानी को जमा करने के लिए झील और टैंक्स बनाए जाते हैं। जोहर मीन्स पॉन्ड्स जो रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जोहर्स हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एक्सेट्रा स्टेट्स में बनाए जाते थे। वाटर इज एवरीवन्स नीड। पानी सभी की जरूरत है। Therefore, everyone should make an effort for water storage. इसीलिए सभी ने पानी को स्टोर करने का प्रयास करना चाहिए। This work should be done by everyone together, whether it is a businessman or a laborer, a craftsman or a farmer. पानी को स्टोर करने का काम सभी को करना चाहिए, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई वर्कर, कोई क्राफ्टमैन मीन्स शिल्पकार हो या कोई किसान। The water from the lake soaked into the ground and reached the wells and step well bodies. तालाब के अंदर जो पानी होता है वो सोख कर जमीन में चला जाता है और वही पानी वेल या स्टेप वेल में पहुंचता है। वेल मीन्स कुआं और स्टेप वेल मीन्स जिसमें स्टेप्स होती है। वेल में जो पानी होता है वो हम इस तरह बकेट को रस्सी से बांधकर फिर उससे पानी निकालते हैं, और स्टेप वेल्स में इस तरह स्टेप्स होती है, उनसे उतरकर हम पानी हमारी बाल्टी या घड़े में भरकर फिर से स्टेप्स चढ़कर ऊपर आते हैं। सो दैट द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। लेक्स और पॉन्ड्स की वजह से मिट्टी के अंदर पानी सोख जाता है और इस एरिया की जमीन भी उपजाऊ बनती है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। राजस्थान और गुजरात के घरों में रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए इस तरह की सिस्टम होती थी। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो पिक्चर दिया है उसे देखना है। How do you think the rain water that falls on the roof will reach the underground tank? Draw the path of it. बारिश का पानी किस तरह से छत से जमीन के अंदर बने हुए टैंक में जाता है? यहाँ पर बारिश के पानी को इस तरह छत के ऊपर जमा किया जाता है और साइड में जमीन के अंदर टैंक बनाया होता है, जिसे अंडरग्राउंड टैंक कहते हैं क्योंकि वो जमीन के अंदर होता है। छत के ऊपर जो भी पानी कलेक्ट होता है उसे पाइप के थ्रू इस अंडरग्राउंड टैंक में पहुँचाया जाता है, और जब रेनी सीजन खत्म हो जाता है तब पूरे साल ये पानी यूज किया जाता है। नो दिस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एंट्रेंस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्टेप वेल। स्टेप वेल को जितने एंट्रेंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन्हें नाम दिया जाता है। इफ द स्टेप वेल हैज 1 एंट्रेंस इट इज कॉल्ड नंदा। अगर स्टेप वेल को सिर्फ एक ही एंट्रेंस है तो उसे नंदा कहते हैं। इफ इट हैज 2 एंट्रेंसेस इट इज कॉल्ड भद्रा। इफ इट हैज 3 एंट्रेंसेस इट इज कॉल्ड जया, and if it has 4 entrances it is called Vijaya. Have you ever seen a step well? Look at the picture. You can imagine by looking at the picture that the steps go down several stories deep. Instead of driving the water up from the well, the people could go down the steps and reach the water. That is why they are called step wells. लोग ऊपर से ही पानी भरने के अलावा सीढ़ियों से उतरकर पानी तक जा सकते थे और पानी भरकर सीढ़ियों से फिर से ऊपर आ सकते थे, इसीलिए इसे स्टेप वेल कहा जाता है। Students, here part 1 of this chapter is finished. Link of part 2 and worksheet solution is given in description box.